सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, एक बहन जी कह रही थी कि आप लोग जो है कहती हैं कि परमात्मा कण-कण में है, सब में है, सबका धन्य निरंकार करती हैं, परमात्मा सब में है, तो फिर सिखाती क्यों हैं सबको? सब में परमात्मा है तो क्या सब लोग मूर्ख हैं? देखिए ये क्या सवाल है। परमात्मा सब में है फिर भी सबको समझाते हैं। सत्संग जी कहती हैं कि सब लोग भगवान कृष्ण की तरह उपदेश देते हैं, यहाँ कोई अर्जुन की तरह सुनना नहीं चाहता। तो सत्संग जी ये जो है सवाल गड़बड़ नहीं है, सही है। सत्संग जी किसी को अपनी आँख की पुतली नहीं दिखाई देती है, सबकी आँखों में झांक लेते हैं और झांक करके बता देते हैं कि आपकी आँखों में क्या कमी है, पर अपनी आँख में देखने के लिए आईने का सहारा लेना पड़ता है या किसी से पूछना पड़ता है। आइए सत्संग जी, अगर हम किसी को टोन मारते हैं शब्दों से तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, पर उससे कभी पूछे हैं कि आपको चोट लगी है कि नहीं, इस शब्द से आपके ऊपर क्या असर पड़ा है। किसी के गाल में थप्पड़ मारते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे कभी पूछे कि आपको कैसा लगा। इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से अगर मिलेगा तब पता चलेगा कि कैसा लगा। सत्संग जी, जब एहसास स्वयं होता है तो पता चलता है कि कैसा महसूस होता है, बताना पड़ता है। अपनी कमी अपने आप को नहीं दिखती है, और ये संसार में आज की बात नहीं है, सदियों पुरानी बात है कि सबके पास ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्ञान नहीं है, पर सत्संग जी उस ज्ञान का उपयोग कौन कितना करता है, इतिहास में आप रोज पढ़ते हैं, देखते हैं। सत्संग जी, भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास जंगल में इधर उधर भटके। आज हम भगवान के तस्वीर रख करके कितना पूजा करते हैं। अगर सत्संग जी इसको लीला कहें कि भगवान राम नर लीला कर रहे थे, तो हम फिर रामलीला क्यों करते हैं? क्या ये बात समझ में आती है? वो तो नर लीला कर रहे थे, हम क्यों रामलीला करते हैं? और सत्संग जी उस वक्त नर लीला करने का उनका क्या अपने आप कर रहे थे कि कहीं न कहीं कोई कारण था? वो कारण कहाँ से निकला? आज भी जो कुछ भी हो रहा है कहीं न कहीं कुछ कारण है। सत्संग जी, वो कारण पैदा करने वाले जो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजे, क्या उसके नज़र में भगवान नहीं? क्या उनको ये नहीं पता था कि भगवान जब वन को जाएंगे तो हमें कितना कष्ट होगा? अगर पता होता कि हमें इतना कष्ट होगा भगवान राम को वन भेजने से, माता कैकेयी को पता हो जाता कि जब भगवान ये राम वन चला जाएगा तो मैं विधवा बन जाऊंगी, मेरा बेटा मुझसे विरोध करेगा, भरत जी राज तिलक भरत जी का नहीं होगा, भरत जी अपनी माँ से नफरत करेंगे। क्या माता कैकेयी को ये बात का पता था? सत्संग जी, माता कैकेयी को केवल राज तिलक दिखाई दे रहा था, अपने बेटे की सुख सुविधा दिखाई दे रहा था। ये इतिहास के मुताबिक
परिणाम तो बाद में मिला ना। तो साध संगत जी, इस परिणाम को रोकने के लिए ही ये संत महापुरुष होते हैं, समझाते हैं कि ऐसी समस्या न आए, आप कहीं ऐसा कुछ न कर दे जिसका परिणाम गलत निकले। आज तो भगवान राम को अगर कहा जाए कि इनकी फ़ोटो को फेंक दो तो डर लगेगा कि नहीं, ये भगवान राम का फ़ोटो है, मैं नहीं फेंकूंगा। उस वक्त तो लोग वनवास भेजते, कितना लड़ाई की भगवान राम के साथ, और आज भगवान से इतना प्यार है, उनकी तस्वीर से इतना प्यार है। तो साध संगत जी, हर जगह कारण पैदा हुआ और कारण के साथ ही सब। तो आज साध संगत जी, इस संत महापुरुष का सहारा इसीलिए लेते हैं कि कारण, ये भी एक कारण है। संत महापुरुष नहीं होंगे इस संसार में, संत महापुरुषों का होना भी ये ज़रूरी है, और होते भी इसीलिए हैं कि जब ज़्यादा अधर्म बढ़ता है तो इसको रोकने के लिए यही संत ही हैं। एक महापुरुष कह रहे थे कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साध संगत जी, आग लगी आकाश में, मुख से जो आदमी शब्द बोलता है उस शब्दों में इतनी कड़वाहट होता है कि याग का काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके वचन सुन करके ना मेरा तो एड़ी से चोटी तक बदन जल गया। शब्द एक आग की काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी बोली तो मुझे तीर की जैसी चुभती है, कांटे की जैसी चुभती है। ये शब्द तो है, ये कांटे जैसे कैसे चुभने लगी, ये तीर जैसे कैसे चुभने लगी, या आग जैसे। कहते हैं कि आग लगी आकाश में, ये मुख से जो झरझर अंगार गिरता है, इसको संत महापुरुष रोकने आते हैं। इसीलिए सत्संग करते हैं कि संतों के बीच रह करके, और सत्संग जी, इस मुख से जो झरझर अंगार गिरता है इसको सुधारेंगे, इसको रोकेंगे। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये कहते हैं कि अगर धरती टिकी है, ये कुछ बचा है, तो ये संतों महापुरुषों का पुण्य प्रताप से, संतों महापुरुषों की ये आशीर्वाद है जो इनकी छत्रछाया से कुछ बचा है। सत्य साध संगत जी, ये संत महापुरुष के जो शरण लेते हैं, जो इनके चरणों में आते हैं, साध संगत जी, इनका जो है बोलने का, एक साथ बैठने का, खाने का, एक दूसरे के साथ सीखते हैं, सब सिखलाई। एक दूसरे के साथ कोई किसी को पढ़ाता नहीं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। एक आईना के भांति आपस में देखते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, एक साथ बैठ करके समझाते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के वचनों से आदान प्रदान कर करके। ये वचनों का जो आदान प्रदान होता है, इससे कुछ जो है बदलाव आता है, सोच में, विचार में, भावनाओं में। साध संगत जी, संत महापुरुषों का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। शहंशाह जी कहते हैं, अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। ये संतों का एक एक वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और साध संगत जी, इनके वचन को जो पालन किया है, आज इतिहास साक्षी है कि आज उनकी हम गुणगान गाते हैं, उनका मिसाल देते हैं। साध संगत जी,
जिस तरह डॉक्टर के वचन को पालन करके दवाओं का सेवन करते हैं और जो शरीर रोगी है वो निरोगी होता है, अस्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार जिसके मन में भय, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बीमारियां लगी होती है, नफरत, तकरार, बैर, साथ संगत जी, इन सब बीमारियों का खत्मा इस संतों के वचनों से ही होता है। संतों के वचन को जब पालन करते हैं तो ये जीवन में ऐसी हरियाली आती है जहाँ सुकून, शांति, सहजता, प्रेम, ये सब इनका में एक ऐसा ये फुलवारी उगता है जिसमें केवल खुशबू ही खुशबू होता है। साथ संगत जी, ऐसे इंसान को सज्जन व्यक्ति कहते हैं, संत कहते हैं, और ये संतों का ही सिखलाई है, इस संतों का ही प्रभाव है। जो अब तक तो क्रोध था वो क्रोध खत्म हो गया, अब वो 0 पॉइंट में आ गया, अब यहाँ प्रेम हो गया। अब तक तो बैर था, अब मिलवर्तन में आ गया। अब सभी के साथ समभाव से, प्रेम से मिल बैठकर हंसते खेलते खाते, अब कोई दूरियां नहीं, कोई बैर नहीं, नफरत नहीं। जो जलन था अब ये जलन खत्म हो गया। साथ संगत जी, ये नफरत, बैर, जलन, ईर्ष्या, द्वेष ये इंसान को पहले अपने को खत्म करता है, इसके बाद सामने वाले को परेशान करता है। उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, सिर्फ उसे परेशान करता है। नुकसान तो ये स्वयं अपना ही करता है। तो साथ संगत जी, जब संतों महापुरुषों के बीच बैठते हैं तो इनके विचारों का आदान प्रदान जब होता है तो विचारों से साथ संगत जी ये समझ आता है, जब हमारे जीवन में सहजता, ये सब गुण जब आता है तो पता चलता है कि इनकी विचार से यही ये हीरो से भी अधिक कीमत है इसका। तो कहते हैं कि मूल्य चुका सकता नहीं कोई। साथ संगत जी, जब एक मरीज स्वस्थ होकर घर आता है तो डॉक्टर को पैसा देता है, उसका मूल्य चुकाता है दवा का, और स्वस्थ होकर घर आता है। तो साथ संगत जी, मूल्य चुकाता है फिर भी कहता है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो ये भगवान ही हो गया। साथ संगत जी, इसी प्रकार किसी के जीवन में बहुत सारा तनाव होता है, उलझन होता है, वो इंसान डिप्रेशन में जाता है, तो संतों महापुरुषों का जब संग मिलता है तो इसके जीवन में निखार आता है, विचार बदल जाता है। कहते हैं ये बहुत बदल गया, ये साधु हो गया, सज्जन हो गया। तो साथ संगत जी, ये कुछ बदला नहीं, वो तो जो है सो है। न नाम बदला, न जात बदला, न उसका शरीर बदला, न नाक नक्शा बदला, केवल उसके अंदर का जो सोच था वही बदल गया, और वो संतों के संग से ही बदला, सत्संग से ही बदला, उनके विचारों से ही, उनके शब्दों से ही बदला। तो साथ संगत जी, जब संतों के संग नहीं रहेंगे, संतों के विचार को नहीं सुनेंगे, एक दूसरे का विचार जब ध्यान से सुनते हैं तो विचारों से ही विचार को, साथ संगत जी, ये मंथन होता है, और कहीं से न कहीं से साथ संगत जी इसमें से एक खुशबू निकलता है जो दोनों सुगंधित होते हैं। दोनों में एक तार जुड़ता है, ये सुगंधित ही दोनों को मेल कराता है। आपस में एक साथ बैठकर अब प्रेम से बातें होती है, एक साथ खाते पीते हैं, यहाँ बैर भाव की बातें खत्म हो जाती है। यहाँ केवल सब में एक ही नूर एहसास होता है, वो है सत्य का, परमात्मा का। अब सहजता आ जाती है कि ये करण करावन हार परमात्मा है, संतों ने बताया है। साथ संगत जी, ये संतों के संग करने से ही, संतों के बीच रहने से ही, एक दूसरे का चरण छूना, मतलब एक दूसरे में समभाव से देखना, परमात्मा को एहसास करना, परमात्मा को शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना। साथ संगत जी,
यहाँ न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, सब एक समान होता है। ये सतगुरु का सिखलाई मानव को उस ऊंचाई तक ले जाता है जो सत्संग जी कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, एक बार जो नीचा चले वो सबसे ऊंचा होए। जैसा सत्संग जी कहते हैं कि जब झरना का पानी ऊपर से गिरता है तो नीचे अपना नीचे की तरफ धारा वो जाकर सागर में मिल जाती। अगर वो ऊपर ही होता तो फिर सागर में नहीं मिल पाता। सत्संग जी इसी प्रकार ये जो सज्जन व्यक्ति से हमारा मुलाकात होता है, विचार होता है, दर्शन होता है, प्रेम होता है, तो सत्संग जी ये जा कर के मन विचार एक आध्यात्मिक विचार से जुड़ करके महान शक्ति परमपिता परमात्मा का गुणगान निरंतर स्वतः मन में चलने लगता है। इनके संग करते करते, सुनते सुनते, कहते कहते ये अंदर धारा, विचार धारा, हमेशा आध्यात्मिक विचार धारा चलने लगता है और मन शुद्ध पवित्र हो जाता है। सत्संग जी इसीलिए संतों के साथ सत्संग करते हैं, संतों का सेवा करते हैं, संतों का विचारधारा को पढ़ते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं और यही प्रभाव मानव को मानव बनाता है। मानव के अंदर से जो दानवता वृत्तियाँ हैं, जो असुरी वृत्तियाँ हैं, जो सोचने समझने की शक्ति होने के बाद भी सोच समझ नकारात्मक होता है, वो सकारात्मक में बदल जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।